साइट में आरडब्ल्यूए पर स्थानीय निवासियों ने लगाए घोटाले के आरोप। स्थानीय निवासियों ने ज्वाइंट डायरेक्टर को अपनी शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने बताया कि लगातार आरडब्ल्यूए द्वारा बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, फिर हमारे ऊपर इसके खर्च के लिए दबाव डाला जाता है। स्थानीय निवासी आज पॉइंट डायरेक्टर संजीत कौर से मिलने पहुंचे। उन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और बताया कि लगातार आरडब्ल्यूए द्वारा घोटाले हो रहे हैं, जिस पर हम सहमत नहीं और इस पर मेंबर बनाने से भी हमें वंचित रखा गया। इसी को लेकर ज्वाइंट डायरेक्टर से आज स्थानीय लोगों ने मुलाकात की। भूपेंद्र सिंह, जो कि मैक्स हाइट के स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने आरडब्ल्यूए के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई और बताया कि लगातार आरडब्ल्यूए में बहुत सारी अनियमितताएं मिली हैं, जिसके बाद हम इनसे संतुष्ट नहीं और जब दोबारा इनके चुनाव हो रहे थे तो हमें मेंबर बनने से भी वंचित रखा गया, जिसको लेकर आज हम अपनी शिकायत दर्ज कराने ज्वाइंट डायरेक्टर के पास पहुंचे हैं। लोग उपस्थित हुए थे। हाँ जी, क्या कुछ मैटर है, आप यहाँ पहुँचे आज? देखो जी, ये मैटर है मैक्स साइट में जो इरेगुलरिटीज हो रही है फाइनेंशियल, उनको लेके। मैक्स साइट आरडब्ल्यूए जो राई इंडस्ट्रियल राई एरिया में आती है, राई थाने के उसमें आती है अधीन में। इन्होंने क्या कर रखा है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज बहुत चला रखी है। जो पैसा ले रहे हैं लोगों से, उसको अपनी मनमर्जी से खर्च कर रहे हैं। कोई किसी को बताना नहीं, कोई बिल नहीं दिखाना, कुछ नहीं करना। इन्होंने सब ने वही कर रखा है काम, जो पैसा कमाने का धंधा। दूसरा क्या है, जो आरडब्ल्यूए है, इसकी MHRWA के नाम से है, तो उन्होंने अब बात ये आई कि आज हमने एक केस डाला हुआ था रजिस्ट्रार जो है यहाँ की, उनके पास। तो आज उसकी सुनवाई थी कि भाई ये क्यों इसमें इलेक्शन में दिक्कत हो रही है, क्या बात है, क्या जितने अलॉटी हैं वो वोट डालने के अधिकारी हैं या नहीं है। तो उस बारे में बोल रही थी कि अपनी मर्जी से अपने वोट बना रहे हैं, अपनी मर्जी से लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से वोट लेंगे, फिर दोबारा सेल्फ इम्पोज्ड एक एसोसिएशन बना के और आरडब्ल्यूए बना देते हैं। और जितनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं वो सब मैडम को बता दी गई है। देखते हैं अब डिसीजन क्या होता है। आज हम बरसात में भीगते हुए इसी वजह से आए हैं कि जिससे कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए और इस सोसाइटी की हालत को अच्छा किया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं सोसाइटी में मैक्स साइट में रहता हूँ। 559 मेरा प्लॉट नंबर है, फ्लैट नंबर। मैं प्रताप ढिल्लों, मैक्स साइट D183 में रेजिडेंट हूँ। आज हम रजिस्ट्रार ऑफिस में आए हैं अपनी शिकायतों को लेके। और जो प्रेजेंट आरडब्ल्यू है, ये बिना मेंटेनेंस हैंड ओवर किए बिल्डर के साथ मिल के मेंटेन कर रही है। जो मेंटेनेंस चार्जेस थे बिल्डर के टाइम में ₹1.35 थे, ये तकरीबन ₹2 मेंटेनेंस अब ले रहे हैं। जो भी फाइनेंशियल डिसीजन है अपनी मर्जी से करते हैं, साइन कराते हैं, नीचे उनके ऑर्डर के लिए लिख लेते हैं। सारी इनकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं। लास्ट तकरीबन 1 वीक पहले रजिस्ट्रार ऑफिस से के ऑर्डर हुआ था कि मेजर फाइनेंशियल डिसीजन, कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद भी ये खर्च किए जा रहे हैं। जो बिल्डर का काम था, जो बिल्डर छोड़ के गया था, बिना मेंटेनेंस हैंड ओवर किए इसको किए जा रहे हैं। जिस तरह के वहाँ हमारे टॉप पे सभी टावर्स में सोलर गीजर्स लगे हुए थे, जो जिसके बारे में बाकी डेफिशिएंसी के बारे में एक केस रेरा में अभी भी पेंडिंग है। इन्होंने उसको उतरवा दिया है। जो प्लास्टर था, जिसके बारे में रेरा कोर्ट में ये दिखाना था कि बिल्डर के तरफ से ये कमियां रह गई थी जो पूरी करनी थी, ये लोगों से पैसे लेके अपने बिल्डर से मिलके उसको किए जा रहे हैं, जो लोगों के ऊपर नाजायज़ दबाव है, एक्सटॉर्ट करते हैं और एक तरह से इनकी बदमाशी चल रही है सोसाइटी में। तो आप क्या चाहते हैं सर? हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में कंप्लेंट की है, अपने ग्रीवेंसेस बताए हैं। अभी देखते हैं यहाँ से क्या डिसीजन आता है। चौड़ा, मैं मैक्स साइट में C162 में रहता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, आज क्या शिकायतें लेकर आप पहुंचे? शिकायत लेकर आती, मैं पहले आरडब्ल्यू में ठेकेदार के पद पे था। वहाँ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को देखते हुए और मेरे को भी कोई भी वो ना देखते हुए मैंने उस पद से रिजाइन कर दिया था। ना तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है, ना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। सारे काम जो है रेगुलर हैं, कोई किसी पब्लिक में नहीं बताया जाता। 1 मैन शो, 2 मैन शो, इससे ऊपर कोई वो नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट्री वो नहीं किया जाता। मिनट्स रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं किए जाते। बाद में इकट्ठे बैठ के मिनट्स रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। मैं जब था, मेरे कोई मिनट्स पे बाद में कंसोलिडेट जब भी लिखे गए, किसी भी मिनट्स पे मेरे पास हस्ताक्षर नहीं है। ना हमें मिनट शो किए गए, ना बताया गया क्या लिखा गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। मेंटेनेंस का हैंड ओवर प्रॉपर हुआ नहीं है। उस मेंटेनेंस का हैंड ओवर प्रॉपर ना होने के कारण इनको कोई अधिकार नहीं मेंटेनेंस बढ़ाने का। ये अपनी मर्जी से मेंटेनेंस बढ़ाए जा रहे हैं। ₹1.35 कोर्ट ने अलाउ किया था, ₹1.60 किया, उसको इन्होंने फिर ₹2 कर दिया है। ₹2 में से 40 पैसे रिप्लेनिश फंड में और ₹1.60 बिल्डिंग फंड में जा रहा है। उसके बाद भी 5 करोड़ का इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो बिल्डिंग के ऊपर खर्च करने के लिए
जिसमें कि सिर्फ 30-40 लोगों की 50 लोगों की मीटिंग हुई और रजिस्टर पे दस्तखत करा के अपना कोरम पूरा करने के लिए 90-92 लोगों का उसमें सिग्नेचर करा के कोरम पूरा किया गया। जबकि फ्लैट 644 हैं जिसमें 100 EWS हैं, उन सबको उसमें शामिल किया जाना चाहिए। सिर्फ 200 आदमियों की RWA, 250 आदमियों की RWA 644 फ्लैट का डिसीजन नहीं ले सकती। किसी और को कोई अवसर नहीं दिया गया, ना किसी से पूछा गया, ना वो किया गया, अपनी मन मर्जी से सब किए जा रहे हैं। इसी बातों को बताने के लिए ये रजिस्ट्रार ऑफिस में हम आए थे और रजिस्ट्रार ऑफिस में मैडम को हमने अपने दुख से अवगत कराया है। अब वो जो निर्णय देंगी वो सिरोधारी है, जैसा भी होगा। जब आपने रिजाइन दिया था, मैंने रिजाइन राइटिंग में किया था और इनको बताया था कि मेरा रिजाइन की कॉपी कंसर्न ऑल बैंक्स में और रजिस्ट्रार ऑफिस को भी सूचित की जाए और पब्लिक डोमेन में भी डाली जाए, ताकि आपने कहीं शिकायत की थी इस बारे में? नहीं, मैंने इस बारे में कोई शिकायत नहीं की कि मैं उस पर रिजाइन करने के बाद मैंने इनको अपना लेटर दिया और जब इन्होंने 1 महीना मैंने वेट किया कि जनता में बताएंगे, इन्होंने जनता में नहीं बताया, तो मैंने अपने पर्सनल व्हाट्सएप से ग्रुप से जनता को इन्फॉर्म किया कि मैंने इस डेट से रिजाइन कर दिया है और मैं अपनी किसी भी लाइबिलिटी से मुक्त हूँ, मैं इनके किसी भी कार्य की जिम्मेदारी नहीं लूँगा। ये इसके बाद मैंने उनके पार्टिसिपेशन छोड़ दिया। जैसा कि आपने बताया आप पोस्ट पे था, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द चेक्स इन दोनों द्वारा, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी द्वारा साइन किए जाते थे। जो मेरा कोई भी क्वेश्चन होता था कि मैं ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उसको जवाब ना देने की बजाय खुद साइन करके भेज देते थे। बैंक में ऑप्शन दिया हुआ था कि 3 दस्तखत हैं, तीनों में से कोई 2 साइन करके चेक पास हो जाएंगे, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए तो ये अपने दोनों साइन करके चेक हमेशा पास करवाते रहे हैं। तो सर आपने पहले शिकायत नहीं दी कहीं पर? राइटिंग में मैंने कोई शिकायत नहीं की थी इसमें, मैंने अपने रिजाइन में लिखा था, उस लेटर में क्लियर है कि क्या क्या रेगुलरिटीज हैं, सब मैंने जनता को बताया था। अब उसमें जितने भी पॉइंट्स थे, जिस टाइप की रेगुलरिटी, 1 मैन शो है, डेमोक्रेसी नहीं है, सारा कुछ है, सब उसमें लेटर में लिखा हुआ था। मैक्स हाइट के लोग आए थे, उनकी हियरिंग थी आज। तो इसमें मेनली वैसे तो लॉन्ग टाइम पेंडिंग इशू है इनका कि जो हैंडओवर है वो प्रॉपर नहीं हुआ है, लेकिन हमारा ऑफिस जो देखता है वो मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी देखता है उनके इलेक्शन। तो अभी उनका इलेक्शन का भी मुद्दा है, तो उसमें डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होने चाहिए और सारे जो भी मेंबर्स हैं, जो ओनर्स हैं फ्लैट के, वो सारे उसमें मेंबर होने चाहिए और इलेक्शन में वोटिंग राइट भी उनको होना चाहिए। और दूसरी बात उनकी इशू था कि मेजर डिसीजन, तो मेजर डिसीजन जो है वो एक्चुअली जनरल बॉडी होती है, वो सुप्रीम होती है, तो उसमें उनको डिस्कस करके हमें बोला भी है, रिटर्न में भी उनको डायरेक्शन देंगे कि जनरल बॉडी की मीटिंग में डिस्कशन के बाद ही, अप्रूवल के बाद ही वो कोई भी जो भी मोटे एक्सपेंसेस हैं या मेजर डिसीजन है वो उसमें लिए जाए। तो यही उनके 2-4 इशू थे। कुछ उनके हैंडओवर के जो इश्यूज हैं वो रेरा में उनके चल रहे हैं, DTP देखेगा, जो हमारे परव्यू में नहीं आते हैं। तो शिप का भी इशू था, तो उसमें भी हमने डायरेक्शन उनको देने वाले हैं कि सबको राइट होना चाहिए, क्योंकि वो एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है जिसने भी फ्लैट लिया है और जो मेंटेनेंस पे कर रहा है उसको राइट होना चाहिए इलेक्शन।